नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में मात्र अब 4 दिन रह गए हैं। 12 तारीख को आपका एग्जाम है। हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज हम लोगों ने चला रखी है, जिसका ये आपका 5वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ठीक है, अभी तक आपको 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। आपका ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो जिन बच्चों ने पहले के 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उन चारों को भी जरूर देख लीजिएगा। आपका ये 5वां प्रैक्टिस सेट और अंतिम प्रैक्टिस सेट रहने वाला है एमसीक्यू का। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी कि सर साहित्य के क्वेश्चंस भी करवा दीजिए। तो इसके बाद जब ये आज या अंतिम क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो कल या परसों में आपको साहित्य के हिंदी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी करवा दूंगा। ठीक है, साथ में देखिए इनकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग आज का जो ये सेशन है इसको स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका, विज्ञ का विलोम कौन सा है? तो यहाँ पे प्रज्ञ दे रखा है, सुविज्ञ दे रखा है, अविज्ञ दे रखा है, अज्ञ दे रखा है। तो विज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञ होता है। ठीक है, तो अज्ञ हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रज्ञ, प्रज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अप्रज्ञ या फिर मूड होता है, मूड। ठीक है, सुविज्ञ की बात करें तो सुविज्ञ का होता है आपका अविज्ञ, और अविज्ञ की बात करें तो आपका क्या होगा? सुविज्ञ। ठीक है, यहां आपसे पूछा है विज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? आपका अज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए युग्म शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, यहाँ पे आपको 4 शब्द दे रखे हैं, ये आपके विलोम है। देखिए, अनुग्रह का आग्रह होता है तो गलत है आपका। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? अनुग्रह का विलोम शब्द होता है आपका, अनुग्रह का जो विलोम शब्द होता है वो आता है विग्रह। ठीक है, विग्रह। अनुग्रह का जो विलोम होता है विग्रह होता है, ना कि आग्रह। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका त्रुटिपूर्ण है। अनंत का आपका अंत होता है, बिल्कुल ठीक है। जड़ का आपका चेतना है, बिल्कुल ठीक है। आकृष्ट का निकृष्ट होता है, बिल्कुल आपका ठीक है। केवल आपका अनुग्रह का आग्रह नहीं होता, अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो 3 आपके सही होंगे, एक आपका गलत होगा। अमावस का आपका पूर्णिमा होता है, बिल्कुल ठीक है। आचार का अनाचार होता है, बिल्कुल ठीक है। गुप्त का मुक्त, ये आपसे पूछा है, तो गुप्त का मुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो गुप्त का आपका क्या होता है? गुप्त का आपका होता है प्रकट। गुप्त का प्रकट होता है, ना कि आपका मुक्त। कुटिल का सरल, बिल्कुल ठीक है। यानी कि बाकी 3 सही है, गुप्त का मुक्त जो था आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? तो एक आपका 3 आपके बिल्कुल ठीक होंगे, एक आपका गलत है। वो आपने बताना है कि कौन सा गलत है। तो संधि का आपका क्या होता है? संधि का समास नहीं होता है। ठीक है, संधि का क्या होता है? संधि का होता है विग्रह। विग्रह होता है संधि, विग्रह। औदार्य का अनुदार्य, बिल्कुल ठीक है। श्वास का निश्वास, बिल्कुल ठीक है। उत्कृष्ट का अपकृष्ट, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संधि का विग्रह होता है, ना कि समास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करनी है। तो संयुक्त का विलोम क्या होता है? वियुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त का होता है आपका वियुक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें वियोग का, तो वियोग का क्या होगा? वियोग का आपका संयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आवृत शब्द का विलोम है। आवृत शब्द का विलोम क्या होता है? आवृत शब्द का आपका अनावृत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आवृत का क्या हो जाएगा? आपका अनावृत। सौम्य शब्द का विलोम है। सौम्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो सौम्य शब्द का विलोम होता है आपका उग्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सौभाग्य का, तो सौभाग्य का क्या होता है? दुर्भाग्य। ठीक है, सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है। अगर हम बात करें दुराशय का, तो दुराशय का सदाशय होता है, सदाशय। शत्रु के विलोम की बात करें तो शत्रु का विलोम क्या होता है? मित्र होता है। यहाँ आपसे सौम्य का पूछा, तो सौम्य का आपका क्या होता है? उग्र होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सुप्त का विरुद्धार्थित शब्द यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? सुप्त का, तो सुप्त का विलोम क्या होता है आपका? जागृत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी का क्या होता है? ठंडी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इकाई का विलोम शब्द है। इकाई का विलोम शब्द क्या होता है? इकाई का विलोम शब्द होता है आपका दहाई। ऑप्शन नंबर डी इसका
सही जवाब हो जाएगा। खिन्न का विलोम शब्द क्या है? तो खिन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? मुदित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। खिन्न का विलोम शब्द क्या होता है आपका? मुदित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, यानी कि तीन आपके ऐसे शब्द, तीन ऐसे युग्म होंगे जो आपस में पर्यायवाची है, केवल एक में ऐसा है कि उसमें पर्यायवाची नहीं है, तो वो आपने बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो देखिए रसना, जीवा, रसना, जीवा, जब जबान, ये आपके जो जीभ या फिर जुबान के आपके होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, ये एक ही परस्पर पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आपका चाप, धनु, चपला। ठीक है, तो ये आपके गलत हैं। ठीक है, क्योंकि जब चपला जो है आपका, चपला किसका है? विद्युत का है। चपला आपका विद्युत का पर्यायवाची शब्द है, जबकि चाप और धनु आपके आपस में क्या है? आपके पर्यायवाची हैं, बट ये चपला अलग है। चपला का मतलब होता है विद्युत, तो ये आपका गलत हो जाएगा। निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति ये आपके सेम पर्यायवाची हैं। कुबेर, राज, राज, यक्षराज ये भी आपके सेम पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं? तो यमुना के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? अर्कसुता होता है, रवितन्या होता है, कालिंदी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यमुना के सारे पर्यायवाची हैं, अर्कसुता, रवितन्या, कालिंदी। अगर हम बात करें और क्या क्या होते हैं इसकी, यमुना के कृष्णा भी होता है। यमुना का जो पर्यायवाची है कृष्णा भी है, अर्कजा भी है। ठीक है, अर्कजा भी है, सूर्य सुता भी है, सूर्य सुता भी है, तो ये सारे आपके क्या है? यमुना के पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार पेयर्स दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन से इसमें सही है। कमला, ज्योति, रोशनी, तो ये आपका गलत है। मतंग, कुंजर, कपीश्वर ये भी आपका गलत है। कुटिर, दुर्जन, इंदिवर ये भी आपका गलत है। शशि, शशांक, सुधांशु ये आपका बिल्कुल ठीक है। शशि, शशांक, सुधांशु जो है आपके किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चंद्रमा के पर्याय, चंद्रमा को शशि भी बोलते हैं, शशांक भी बोलते हैं, सुधांशु भी बोलते हैं, और अगर हम बात करें चंद्रमा को क्या बोलते हैं? रजनीश भी बोलते हैं, रजनीश भी बोला जाता है। ठीक है, और क्या क्या बोला जाता है? राकापति बोला जाता है, राका, राकापति बोला जाता है चंद्रमा को। राकेश भी बोला जाता है। ठीक है, ये सारे कितने किसके हैं? चंद्रमा के आपके हैं। रजनीश, राकापति, राकेश, शशि, शशांक, सुधांशु सारे आपके चंद्रमा के पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो गंगा का पर्यायवाची आपसे पूछा ना, भागीरथी होता है, सुरसरी भी होता है, मंदाकिनी भी होता है, अवतरणी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो अवतरणी है वह गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें गंगा के अन्य पर्यायवाची की, अगर हम बात करें तो क्या क्या है आपको? उसको भागीरथी हो गया, मंदाकिनी हो गया, सुरसरी हो गया, विष्णुपदी बोलते हैं, विष्णुपदी भी आपका गंगा का पर्यायवाची है। देव नदी भी, देव नदी, ठीक है, और जानवी है, जानवी भी आपका क्या है? गंगे के पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? यानी कि कौमुदी का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, तो कौन सा है? टीका भी है, व्याख्या भी है, दिवाली भी है, तो सारे किसके हैं? कौमुदी के पर्यायवाची, तो सभी हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवगाहन शब्द के समानार्थी शब्द दिए गए हैं, विकल्पों में से कौन सा है? ठीक है, तो अवगाहन का शब्द का समानार्थी शब्द आपने बताना है कि कौन सा है, तो छानबीन होता है अवगाहन का। ठीक है, तो अवगाहन शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? छानबीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें अवगाहन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका चिंतन, चिंतन मनन, ठीक है, मंथन, अन्वेषण भी बोलते हैं इसको, अन्वेषण भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? अवगाहन के शब्द के पर्यायवाची होंगे, और छानबीन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से राम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? राघव बोलते हैं राम को, रघुवीर भी बोलते हैं, कमल नयन भी बोलते हैं, कपीश्वर नहीं बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कपीश्वर है आपका राम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, राम के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? देखिए, राघव हो गया, रघुवीर हो गया,
कमल नयन हो गया, अवधेश बोलते हैं, राम को अवधेश भी बोलते हैं, ठीक है। अवधेश नाम सुना होगा, ये राम का ही पर्यायवाची है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नाम सुना होगा आपने, पुरुषोत्तम भी राम का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी कपीश्वर इसका पर्यायवाची नहीं है। चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? मलयज, मंडन, सोम, मिरीज। तो आपसे चंदन का पर्यायवाची शब्द पूछा है, चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मलयज होता है, मलयज बोलते हैं आपके चंदन को। चंदन के अन्य पर्यायवाची क्या बोलते हैं? गंधराज बोलते हैं चंदन को, गंध राज बोला जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं? गंधसार बोलते हैं, गंधसार भी बोलते हैं इसको। मलयज तो आपको बता ही दिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्याय नहीं है, यानी कि सरिता का पर्यायवाची नहीं है, या आपने बताना है, ठीक है। तो त्रिपथगा जो है आपका सरिता का पर्यायवाची है। बाकी तटिनी, निम्न, निम्नगा, तरंगिनी, ये सारे क्या है आपके सरिता के पर्यायवाची हैं। बस त्रिपथगा आपका इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ये जो त्रिपथगा है ये आपका गंगा का पर्यायवाची, ना कि सरिता का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची के दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा है? घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सारे आपके क्या है? पर्यायवाची का शुद्ध वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये सारे ग्रह के पर्यायवाची, घर, निकेतन, आयतन, निलय किसके हैं? ग्रह के आपके पर्यायवाची है। आदर्शिका का तद्भव शब्द है, तो आदर्शिका आपका क्या है? आपका एक तत्सम शब्द है, इसका आपका तद्भव शब्द बताना है। इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? आरसी हो जाएगा, आरसी आदर्शिका का क्या है? तद्भव शब्द है। अगर हम बात करें आंच, आंच आपका एक क्या है? तद्भव शब्द है। इसके तत्सम शब्द की बात करें तो अर्ची से आपका बना है आंच, अर्ची क्या होता है? आंच होता है, ठीक है। अगर हम बात करें अदरक का, तो अदरक किससे बना है आपका? आदर्क से, अदरक, अदरक से बना है आपका अदरक, ठीक है। और आदर्श किससे बना है? तो आदर्श बना है आपका आरसी से, आदर्शिका, ठीक है। आदर्शिका आपका आरसी से बना है। आदर्शिका और आदर्श आपका एक ही है। इनमें से तत्सम और तद्भव शब्द का शुद्ध युग्म कौन सा है? ठीक है। ऑप्शन दे रखे श्रेष्ठ, सेठ, अरहट, रहट, कंकती, कंघी, मिष्ट, मीठा। तो कौन सा सही शब्द है इसमें? कंकती और कंदी, कंगी, ठीक है। तो कंकती से आपका क्या बना है? कंकती तत्सम शब्द है, उसका तद्भव शब्द क्या है आपका? कंगी है। तो ये आपका बिल्कुल शुद्धतम रूप है, ठीक है। श्रेष्ठ की अगर हम बात करें, ये आपका सेठ की अगर हम बात करें तो ये आपका श्रेष्ठ ही होना चाहिए था, तभी आप ये सेठ तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम शब्द है श्रेष्ठ ही होता है, ना कि श्रेष्ठ, ठीक है। ये आपका रहट, रहट जो आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम शब्द होता है ये होता है आपका अर्घट, ये आपका घाव होना चाहिए था, ठीक है, तब ये सही होता। और मीठे का क्या होता है? मिष्ट होता है, ना कि मिष्ट, तो होना चाहिए था, ठीक है। तो कंकती और कंगी ये आपका शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, तो तीन आपके तत्सम होंगे, एक आपका तत्सम नहीं है, वो आपने बताना है। किशन, कटी, कर्क, कृषकाय। तो इसमें देखिए किशन जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है। किशन की जगह अगर कृष्ण होता तो ये आपका तत्सम शब्द है, ना कि किशन, ठीक है। किशन जो है आपका तद्भव शब्द है और कृष्ण आपका तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है। तो तद्भव शब्द आपका कौन सा नहीं है? तुरंत, आज, धीरज और खरपर, खरपर आपका जो है आपका तद्भव शब्द नहीं है। चना का तत्सम रूप है, चना का, चना एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप है क्या होता है? तो इसका जो तत्सम रूप है वो आपका चणक है, चणक से आपका बना है क्या? चना, चणक आपका क्या है? तत्सम रूप है चना का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो एक आपका तद्भव शब्द है, आपने वो तद्भव शब्द आपने पहचानना है। इसका सही जवाब क्या होगा? आलस, कुष्ठ, अंधकार और उल्लास। तो इसमें आलस शब्द जो है आपका तद्भव शब्द है, बाकी सारे क्या है आपके तत्सम शब्द हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कुष्ठ, कुष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा? कुष्ठ आपका तत्सम शब्द है, इसका तो जो तद्भव शब्द होता है कोण होता है, ठीक है, कोण होता है। उल्लास का क्या होता है? हुलास होता है, ठीक है।
अंधकार का क्या होता है, अंधेरा होता है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, तो आलस आपका क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, ये आलस्य से, आलस इसका क्या है, तत्सम शब्द है। आलस्य से आपका क्या बना है, आलस बना है, जो आपका तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो एक शब्द आपका तद्भव नहीं है, कौन सा नहीं है, धरती, दीपावली, नेवला, नाच। तो इसमें जो दीपावली है आपका तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, ये आपका तत्सम शब्द है। इससे आपका कौन सा तद्भव बना है, दिवाली बना है, दिवाली बोलते हैं, दिवाली आपका तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द आपका दीपावली है। तत्सम तद्भव शब्दों के कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि आपका कौन सा गलत है, तीन आपका सही होंगे, एक आपका गलत है। छत्र, छत बिल्कुल ठीक है, चैत्र से चैत बिल्कुल ठीक है, चक्र से चक्का बिल्कुल ठीक है, पत्र से पर्ण आपका, ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। पत्र का जो तत्सम शब्द है आपका क्या है, पत्ता है, ना कि पर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो चार शब्द दे रखे हैं, इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द आश्चर्य, इलायची, उल्लास और अग्नि। इसमें इलायची जो है आपका क्या है, तद्भव शब्द है। इलायची आपका तद्भव शब्द है, किससे बना है, ये आपका एला, एला आपका तत्सम शब्द है, उससे बना है आपका इलायची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या होगा, तो हस्ती का तद्भव, हस्ती आपका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव शब्द क्या होगा, इसका जो तद्भव शब्द होता है हाथी होता है, यानी कि हस्ती से आपका क्या बना है, हाथी बना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, तो जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनिवर्चनीय। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अनुकरणीय क्या होता है, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय मतलब अनुकरण करने योग्य। अलौकिक मतलब क्या होता है, ये बहुत बार पूछते हैं, जो इस लोक में संभव ना हो उसको बोलते हैं अलौकिक, जो इस लोक में संभव ना हो उसको क्या बोलते हैं, अलौकिक बोलते हैं। अनिवार्य की अगर हम बात करें तो अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो सकता हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो। ठीक है, निवारण ना हो सकता, तो उसको क्या बोलेंगे, अनिवार्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहां आपसे पूछा जिसे वचन द्वारा व्यक्त ना किया जा सके तो अनिर्वचनीय बोलते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए क्या शब्द होता है, तो जिसका अनुभव किया गया उसको क्या बोलते हैं, अनुभूति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अनुभूति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, धन से संबंध रखने वाला को क्या बोलते हैं, तो धन से संबंध रखने वाले को क्या बोलेंगे, मालिक, आर्थिक, मूल्यवान या फिर कीमती। तो धन से संबंध रखने वाला क्या होता है, आर्थिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जिसके बिना कार्य ना चल सके उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग होता है, तो अपरिहार्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। जिसके बिना कार्य ना चल सके वाक्यांश के लिए अपरिहार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 35, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए क्या प्रयोग होता है, अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प होगा। तेज बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाले को क्या बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अल्प बुद्धि कम बुद्धि वाला होता है, तपस्वी तप करने वाला, और विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने वाला। यहां आपसे पूछा तेज बुद्धि वाला तो कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, तो उत्तराधिकारी, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका रिक्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, रिक्त बोला जाता है उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी बोला जाता है जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता रहता हो, छिद्रान्वेषी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका
सही जवाब हो जाएगा 39 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो दुर्निवार किसको बोला जाता है? दुर्निवार बोला जाता है जिसे दूर करना कठिन हो, उसको दुर्निवार बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? दुर्निवार बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का आपने चयन करना है। तो एक सही होगा आपका, बाकी जो होंगे आपके क्या होंगे? गलत होंगे। ठीक है, 40 का, जो स्त्री अभिनय करे, ठीक है, तो जो स्त्री अभिनय करे वो अभिनेता तो गलत है, वो अभिनेत्री होता है। जो व्याकरण जानता हो उसको व्याकरणी बोलते हैं, गलत है, इसको क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, ये अभिनेत्री होना चाहिए था। आंखों से परे, प्रत्यक्ष, तो आंखों से जो परे होता है उसको अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष बोलते हैं, ना कि प्रत्यक्ष। ठीक है, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, तो ये बिल्कुल ठीक है, लौट कर जो आता है उसको प्रत्यागत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुसुम का विशेषण है, तो कुसुम का विशेषण क्या होगा? कुसुमता, कुसुमित, कुसुमती, कुसुमलता। तो कुसुम का जो विशेषण होता है कुसुमित, कुसुमित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कुसुम का विशेषण क्या होगा आपका? कुसुमित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो आपने विशेषण पहचाना है कि विशेषण आपका कौन सा है? मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। तो मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान में आपका नैतिक जो है आपका क्या है? विशेषण है। ठीक है, नैतिक आपका क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो 3 आपके सही होंगे, एक आपका गलत होगा कि किस में आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये आपने बताना। तो बुरा आपका गुणवाचक विशेषण है, तीसरा आपका नहीं है, तीसरा आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है, मैला है, लाल है, बुरा भी है। तीसरा आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है, संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, तो सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? इसमें गुणवाचक विशेषण है। रामायण सुंदर है, रामायण सुंदर रचना है, तो ये आपका क्या बता रहा है? रामायण की का गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा सुंदर में। बनारसी में कौन सा विशेषण है? बनारसी में आपका गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई बच्चा नहीं खेलेगा में रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द आपका कोई है। कोई आपका किस तरह का विशेषण है इसमें आपका? तो कोई है आपका सर्वनामिक विशेषण। कोई बच्चा यानी कि कोई आपका क्या बताना है? सर्वनामिक विशेषण बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें जो 10 है आपका संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, 10 जो है आपका संख्यावाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें आपका जो थोड़ी सी है परिमाणवाचक का विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, तो पुस्तक शब्द यहाँ पे क्या है? पुस्तक शब्द आपका विशेष्य है। ठीक है, रमेश की विशेषता बता रहा है क्या? रमेश की जो पुस्तक है पुरानी है, इसमें पुस्तक जो है, पुस्तक आपकी क्या है? पुरानी है, जो आपकी विशेष्य है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो आपको 5 शब्द दे रखे, 4 शब्द, 4 आपको वो दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, सॉरी वाक्य दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से किस में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो कविता परिश्रमी युवती है, बिल्कुल ठीक है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है त्रुटिपूर्ण वाक्य है, क्योंकि इसमें शब्द क्रम दोष है। ठीक है, शब्द क्रम दोष है, अतः इसमें सम्यक वाक्य किस प्रकार का हो? यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ये होना चाहिए था, यह
महिलाओं का, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ये होना चाहिए था यहाँ पे। ये है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तो ये गलत है आपका। इसकी जगह होना चाहिए था यह महिलाओं का, महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, तो ये आपका सही होना चाहिए। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपका गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो आपको 4 शब्द दे रखे हैं, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है। तो अस्पृश्यता ये आपका गलत है, अस्पृश्यता ये भी आपका गलत है, अस्पृश्यता ये भी आपका गलत, अस्पृश्यता बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं अस्पृश्यता को। तो नंबर डी सही हो, सही शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसमें आपका कौन सा शुद्ध है? अनुषंगिक ये आपका गलत है, अनुषांगिक ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से लिखते हैं अनुषांगिक, अनुषंगिक ये भी गलत है, अनुषंगिक ये भी गलत है, तो ये वाला आपका बिल्कुल ठीक है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? दंपत्ति, 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 दंपत्ति। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो इसमें जो शुद्ध वाला आपका अगर हम बात करें दंपत्ति का, तो दंपत्ति का जो शुद्ध वर्तनी है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से लिखते हैं दंपत्ति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। 4 शब्द दे रखे हैं। परीक्षा ये आपका गलत है। मुमूर्षु तो ये आपका जो 54 का है ये आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसको इसी तरह से लिखते हैं। मुमूर्षु ये आपका गलत है, इसको नहीं लिखते इस तरह से। इसमें मात्रा ऐसी होनी चाहिए थी और ये वाली मात्रा ऐसी होती और ये ऐसी होती, तब ये ठीक था, यानी कि ऊपर वाला ठीक है। परीक्षा, तो परीक्षा भी आपका गलत है, परीक्षा ये इस तरह से लिखा जाता है। केवल इसमें ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें भी महत्वाकांक्षा, 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 तो किस तरह से इसको लिखते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महत्वाकांक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पे आपको 4 वाक्य दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यानी कि आपका देखिए 3 तो बिल्कुल ठीक होंगे, एक आपका गलत होगा, वही आपने फाइंड करना है कि कौन सा आपका गलत है। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, ये आपका इसी तरह से लिखा जाएगा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? ठीक है, तो ये आपका गलत है, इसमें होना चाहिए था पत्र किसके नाम लिखा गया है। यहाँ लिखा पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, यहाँ होना चाहिए था पत्र किसके नाम, यानी पर नहीं आना चाहिए था, लिखा गया है, ये होना चाहिए था, ठीक है। तो ये इसका सही शुद्ध रूप होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ये आपका शुद्ध। 1 रुपए में कितने पैसे होते? बिल्कुल ठीक है। भारत एक समृद्धशाली देश है, ये वाला भी बिल्कुल ठीक है, तो बी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि 3 आपके अशुद्ध होंगे, 1 आपका सही है। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र को से ही संभव है, तो यह तो आपका गलत है, यहाँ पे सेंटेंस ही नहीं बना। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र ये को नहीं होना चाहिए था, से ही संभव है, तब आपका ये ठीक होता, तो ये आपका गलत है। सभ्यता से विकास आदर्श चरित्र को संभव है, तो ये भी आपका गलत ही है। सभ्यता से विकास आदर्श चरित्र को संभव है, तो ये भी गलत है। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है, तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। सभ्यता को विकास आदर्श चरित्र से संबंधित है, तो ये भी आपका गलत है, केवल सी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? तो संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से आपका सुमन के अनुसार शत्रुत्व अच्छे नहीं है, तो ये गलत है। सुमन के अनुसार शत्रुपन अच्छा नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। सुमन के अनुसार शत्रु अच्छी नहीं है, तो ये भी आपका गलत है, तो केवल आपका ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध है। तो आपने यहाँ पे आपको 2 वाक्य दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा वाक्य और वर्तनी आपकी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें देखिए, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? ठीक है, तो पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो ये तो कोई
सेंटेंस बन ही नहीं रहा। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, यानी कि केवल दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, दूसरा वाक्य सही है, पहला आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपका ये इस सीरीज का, शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। ठीक है, तो आपके 4 वाक्य दे रखे, तुम क्या करता है, तो ये तो आपका गलत है। तुम क्या करते हो, ये बिल्कुल ठीक है। तुम क्या करते हैं, तो ये भी गलत है। तुम क्या करता है, तो ये भी गलत है। केवल ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा आपका, तुम क्या करते हो। ठीक है, तो देखिए ये थी आपकी कंप्लीट हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम लोगों ने टोटल 5, ठीक है, तो 5 प्रैक्टिस टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 एमसीक्यू हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से और आपकी रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होप सो आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आपको ये सीरीज कराने का मकसद यही था कि आप हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी आपका मेजर रोल निभाएगा आपके सिलेक्शन में। ठीक है, तो आज ये आपकी सीरीज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सीरीज को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ में देखिए, आप समय आपके पास कम रह गया, मात्र 3-4 दिन रह गए, तो रिवीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, और अच्छे से पेपर करके आइए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। बाकी देखिए, साहित्य के क्वेश्चन जो है आपको अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसकी क्लास आपको कल करवा दूंगा, उससे आपके क्वेश्चन कई बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास है इसको यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।